क्वेश्चन नंबर 10 बी कर रहे हैं हम। इसको भी हम लेजर से ही करेंगे। तो सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट पहले पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन XYZ पार्टनर है, 2:1 में प्रॉफिट शेयर करके गए हैं। बैलेंस शीट जो है 31 मार्च 2019 को डिसॉल्व हो गई है। सॉरी, बैलेंस शीट दे रखी है जिस तारीख को फॉर्म डिसॉल्व हुई है और आगे और इन्फॉर्मेशन है। तो सबसे पहले हम ट्रांसफर कर लेते हैं। टू सन्ड्री एसेट्स बाय सन्ड्री लायबिलिटीज। एसेट साइड से क्या क्या ट्रांसफर होगा? अदर सन्ड्री एसेट्स ट्रांसफर होंगे, फर्नीचर ट्रांसफर होगा, डेटर्स ट्रांसफर होगा, प्रोविजन क्रेडिट साइड में आ जाएगा, कैश ट्रांसफर होगा, सॉरी स्टॉक ट्रांसफर होगा और कैश ट्रांसफर नहीं होगा। तो ये आप सब अपने आप ट्रांसफर करें और जब ट्रांसफर करेंगे और टोटल लगाएंगे तो आएगा 2,70,000। मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि वो वीडियो बहुत लंबी भी हो जा रही है और समझाने के लिए मुझे बार बार मिटाना पड़ रहा है, तो इससे मेरा क्वेश्चन थोड़ा छोटा हो जाएगा। आप अपने आप ट्रांसफर करेंगे। मैंने बता दिया क्या क्या ट्रांसफर होगा। लायबिलिटी साइड से कैपिटल ट्रांसफर नहीं होंगी, लोन ट्रांसफर होगा, क्रेडिटर्स ट्रांसफर होंगे और एक वो प्रोविजन ट्रांसफर हुआ होगा। तो इन सबको ट्रांसफर करो और टोटल हो जाएगा 28,700। उसके बाद एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। जेड ने कहा है कि वो फर्नीचर ले जाएगा और डेटर ले जाएगा और क्रेडिटर्स को भी पे करने को तैयार हो गया है। एसेट्स की ट्रीटमेंट बाय में होगी। जेड ने कहा है इसलिए बाय जेड्स कैपिटल अकाउंट। दो चीजें, वो दो एसेट लेके जा रहा है। एक तो फर्नीचर लेके जा रहा है, फर्नीचर लेके 8,000 में पूरा ले जा रहा है, लेकिन डेटर्स पूरे नहीं लेके जा रहा है। डेटर्स 1,20,000 वाले लेके जा रहा है 1,17,200 में। अब कौन सी अमाउंट आएगी? जितना जो एक्चुअल अमाउंट है, जितने में वो लेके जा रहा है, तो जितने में वो लेके जा रहा है, जितने में सेटल हुआ है वो अमाउंट आती है हमेशा। एक्चुअल अमाउंट यहाँ नहीं आएगी, लेकिन अगर आपको कभी जरूरत पड़ेगी कितने डेटर्स बच गए, वहां पर इस्तेमाल 1,20,000 का होगा। तो इनको प्लस करो, बाहर आ जाएगा। क्रेडिटर्स ले गया है, इसकी ट्रीटमेंट 2 में आ जाएगी, 2z कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में क्रेडिटर्स 16,000 के ऊपर लिखे गया, सारे नहीं, सिर्फ 16,000 के। 16 के थे, सारे ले गया। X टू टेक ऑल स्टॉक, X सारा स्टॉक ले गया है और कुछ सन्ड्री एसेट्स लेकर गया है। कितने ये तो नहीं पता, लेकिन 72,000 में लेकर गया है। दोनों एसेट हैं तो बाय में आ जाएगा। बाय X कैपिटल अकाउंट स्टॉक सन्ड्री एसेट्स 17,000। अब ब्रैकेट में लिखा है being 10% लेस देन द बुक वैल्यू। तो कई स्टूडेंट क्या करते हैं कि 72,000 का 10% लेस करके लिख देते हैं, ये गलत है। पढ़ो ध्यान से। सन्ड्री एसेट्स एट 72,000, ये 72,000 बुक वैल्यू नहीं है, नहीं तो वो सम सन्ड्री एसेट्स क्यों कहता? कुछ सन्ड्री एसेट्स 72,000 में लेकर गया और ये 72,000 बुक वैल्यू में से 10% कम करने के बाद है, ये बताया है उसने। तो टोटल करके 89,000 बाहर आ गया। अभी हमें कोई जरूरत नहीं कि 10% से पहले क्या था, कोई मतलब नहीं है। वाई टेक ओवर रिमेनिंग सन्ड्री एसेट्स, अब इंपॉर्टेंट हो गया है। वाई कैपिटल अकाउंट सन्ड्री एसेट्स, अभी अमाउंट बात करते हैं इसकी कितनी आएगी। 80% ऑफ द बुक वैल्यू एंड एज्यूम द रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब उसने कहा कि मैं पे करूंगा लोन विद इंटरेस्ट ऑफ 2,300। तो लायबिलिटी है इसलिए यहां पर आ जाएगा 2y कैपिटल अकाउंट। एक तो उसने कहा वो लोन पे करेगा, एक उसका आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट पे करेगा। लोन है 11,500 का और इंटरेस्ट है 2,300 का, तो टोटल आ गया 13,800। अब जिस चीज के लिए क्वेश्चन कराया है वो ये वाला स्टेप है। वो सन्ड्री एसेट्स लेकर गया है, बाकी बचे हुए। अब बाकी बचे हुए सन्ड्री एसेट्स कितने के हैं? मेरे पास कितने के सन्ड्री एसेट्स थे? टोटल सन्ड्री एसेट बैलेंस शीट में आपने यहाँ पे ट्रांसफर किया होगा, जो टोटल सन्ड्री एसेट्स थे 1,17,000 के थे। इसमें से कुछ सन्ड्री एसेट्स
एक्स ले गया 72,000 के, 72,000 में। अब वो कुछ कितने के थे, क्योंकि 72,000 तो थे नहीं, तो मैं इसमें से 72 माइनस नहीं कर सकता हूं। उनकी एक्चुअल वैल्यू क्या थी वो निकालना है हमें। अब वहां पर वो ब्रैकेट वाला पोर्शन काम आएगा। ब्रैकेट में लिखा है बीइंग 10% लेस देन द बुक वैल्यू। ये जो अमाउंट आपको 72,000 दिखाई दे रही है, ये 10% लेस देन द बुक वैल्यू है। ये बुक वैल्यू से 10% कम है। बुक वैल्यू जितनी भी थी उसे 10% कम कर दोगे तो रह जाएगी 90%। इसे करने के दो तरीके हैं। एक तो तरीका है एक्स मान के कर लो कि बुक वैल्यू एक्स थी, हमने क्या किया होगा, एक्स में से 10% ऑफ एक्स माइनस किया होगा तो आया होगा 72,000, इससे एक्स आ जाएगा। जो तरीका ये है कि ये अमाउंट जो है ये 10% कम करने के बाद है, यानी ये 90% है। तो हम 90 से डिवाइड कर देंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास बुक वैल्यू आ जाएगी। हम 100% अमाउंट निकालना चाहते हैं, ऐसे भी करोगे तो यही आएगा। सॉल्व करोगे यहाँ 90% रह जाएगा, 100 उधर जाकर मल्टीप्लाई करेगा, 90 जाकर डिवाइड करेगा। 90 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि ये अमाउंट निकालने की 10% कम करा होगा तो 90% रह गया होगा। ये अमाउंट निकालने के लिए बुक वैल्यू को 90% से मल्टीप्लाई किया गया होगा, तो बुक वैल्यू निकालने के लिए हम 90% से डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा 80,000। तो 80,000 की वाले आप चेक करना तो चेक कर सकते हो, 80,000 का 10% निकाल के माइनस कर दो 72 आएगा। और अगर आप ये कोशिश करें कि 10% इसमें ऐड कर दो तो गलत है। 10% इसका निकाला ही नहीं गया, 10% इस अमाउंट का निकाला गया है। तो अब 80,000 जो है इतने के स्टॉक हमारे पास से एसेट चले गए, तो कितने के बचे, 37,000 के बचे। इन 37,000 के सन्ड्री एसेट्स को Y लेके जा रहा है और कितने में लेके जा रहा है, 80% में लेके जा रहा है। तो इसका 80% निकालो, 37,000 का 80% कितना आएगा, यह आएगा 29,600। 29,600। फिर डी पॉइंट एक्सपेंसेस और रियलाइजेशन वर्क, और अब वो तो खत्म हो गया, कोई पार्टनर कुछ लेकर गया है। अब कैश है बैलेंस शीट में, तो बाय कैश और टू कैश। अब लास्ट पॉइंट में बताया है कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 2700 के हैं और बाकी डेटर्स से 50% अमाउंट मिली। डेटर्स कितने के थे, हमने ट्रांसफर किए थे 1,24,200 के, जिसमें से कुछ डेटर्स Z ले गया। अब यहाँ पर इतनी टेंशन नहीं होगी कि डेटर इतने के हैं ले गया, लेकिन कितने वाले ले गया, 120 वाले। इसमें ये Y वाले सन्ड्री एसेट्स में कितने वाले लेकर गया ये निकालना पड़ा। डेटर्स का हमें दे रखा था कितने वाले ले गया, 4200 के डेटर्स बचे हैं, उनसे 50% अमाउंट रिसीव हो रही है, तो डेटर्स 2100। इसके बाद क्वेश्चन में और कुछ नहीं दे रखा है। अब देखो सारी लायबिलिटीज पे हुई नहीं हुई, हमने 3 लायबिलिटी ट्रांसफर करी थी। प्रोविजन फॉर बैड डेट जो किसी को पे नहीं करते हैं, लोन जो है वो Y ले गया, और क्रेडिटर्स जो है वो Z ले गया। तो अब और कुछ नहीं बचा है, ये 2700 बाहर आ जाएगा। ऐसा भी हो सकता था कि बाय कैश में कुछ ना आए तो डैश लग जाता बाहर, कटिंग करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आप प्रॉफिट लॉस निकाल के इस क्वेश्चन को आप खुद पूरा कंप्लीट करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट तक।